अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आज 9 मई है, एक साल गुजर गया है 9 मई के साने को, और बहुत कुछ हुआ है इस एक पूरे साल में। हुकूमत की तरफ से आज के दिन को ब्लैक डे करार दे दिया गया है, यानी कि यौम स्याह। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इस तरीके से ओवरऑल जो आपकी गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से ये मेक श्योर किया जा रहा है और ये अहद लिया जा रहा है बेसिकली कि नेवर अगेन, कि ऐसी कोई भी जो सानिया, ऐसा कोई भी काम अब फिर से पाकिस्तान में नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को उसके जवाब देने चाहिए या उस बारे में कुछ करना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान में सऊदीया मेरा ख्याल है 1 महीना ही हो गया वो यहाँ मौजूद है, और बहुत मल्टीपल एंड्स पे इस वक्त पाकिस्तान जो है फॉरेन अफेयर्स में इंगेज्ड है, मल्टीपल ब्लॉक्स को इंटरटेन कर रहा है। थोड़ा सा ब्रीफली उसको भी एड्रेस करेंगे। इस सारी चीज़ों पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम 9 मई की बात करेंगे। पूरा एक साल 9 मई के इस साने को गुजर गया है। जब ये मामलात हुए थे उस वक्त भी ऑफ कोर्स एक शॉक की सिचुएशन थी, एक सरप्राइजिंग सिचुएशन थी, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरीके का ब्लंट इंसिडेंट आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। बिल्कुल ब्लंट इंसिडेंट है, जिस तरीके से आप इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी सिक्योर एरियाज़ को जब आप डैमेज करते हैं तो मुल्क के अंदर भी जो आपके अगर कोई मुल्क दुश्मन मौजूद हैं या अगर आउटसाइड जो फोर्सेस हैं, जो एनिमी स्टेट्स हैं, वो जब ऐसा माहौल देखते हैं तो दे थिंक कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट एरियाज़ इतने ईजी हैं टारगेट करने तो फिर तो हमारे लिए मामला और हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया है। बट पाकिस्तान ने उस डैमेज को अनडू करने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ऐसी चीज़ ना फिर होने देंगे, और ना अगर हुई है तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्यूज़ हुई थी, इमरान खान साहब एक्यूज़ हुए थे, उनके बहुत से लीडर पार्टी के एक्यूज़ किए गए थे, और उन सबको अकाउंटेबल करने के लिए स्टेट की तरफ से जो वो कर सकते थे वो किया गया है। ब्लैक डे इसको डिक्लेयर कर दिया है, यौम स्याह है। अभी आई एम नॉट श्योर, आई डिडंट चेक कि जिस तरह ब्लैक कर देते हैं सारे टीवी चैनल्स अपने साइन को, क्या पीटीवी का साइन जो है वो ब्लैक होगा या जियो न्यूज़ वगैरह अपना साइन ब्लैक करते हैं या नहीं। अभी देखते हैं पूरा दिन गुजरने के बाद कैसे हालात जाते हैं। रशिया में तो आज विक्ट्री डे की परेड्स होंगी, वहाँ पर बहुत सेलिब्रेशंस हैं। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई थी, नाज़ी जर्मनी ने जो है वो सरेंडर किया था यूक्रेन की तरफ से। ये कहा गया है कि ऐसे मौके पर भी इनकी जो रशिया की तरफ से जो एग्रेशन है वो बढ़ा दी है, उन्होंने अटैक्स ज़्यादा बढ़ा दिए यूक्रेन पर। बट बहरहाल एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बीच में कि दुनिया के दूसरे कोने में विक्ट्री डे एज एन इम्पॉर्टेंट एज अ फ्रीडम उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि उस दिन एक बहुत बड़ा जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो हालात रहे थे, जितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, वो सारी चीज़ इट केम टू एन एंड, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और दूसरे कोने में पाकिस्तान है जहाँ पर इसको एक ब्लैक डे के तौर पे, साने के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। 2013 की मैं एक इमरान खान की पिक्चर देख रही थी, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन या एक कोइंसिडेंस कह लें कि 9 मई 2013 से मुतल्लिक वो बात कर रहे हैं कि आपने ज़रूर निकलना है और आपने मेरी स्पीच सुननी है, मैंने बड़ी ज़रूरी बातें करनी है आपसे। तो वो 9 मई का दिन उसमें भी मैंशनड है। और उसके बाद 9 मई, 10 साल बाद उस 9 मई में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हर चीज़ जो है वो ऑल्टर हो जाती है। बिल्कुल सिचुएशन जो है वो कॉइन का दूसरा तरफ बन जाती है। तो ये 2013 में धरने से पहले के मामला थे। 2014 का धरना जो था वो उसके बाद हुआ था, और उससे पहले इमरान खान बेसिकली जब से इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था नवाज शरीफ का और इमरान खान साहब अपोजिशन में गए थे, वो हारे थे, तो पीटीआई बहुत एक्टिव थी प्रोटेस्ट करने में और इस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ना करने में। वो एक बहुत लीथल अपोजिशन बनी थी। खैर कुछ क्वेश्चंस जो मेरा ख्याल है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरा ख्याल है करने चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली। 9 मई एक ब्लैक डे डिक्लेयर हुआ है और होना भी चाहिए, वो एक स्याह दिन था। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का हमने माहौल नहीं देखा कि इम्पॉर्टेंट जगह, सिक्योर जगह और ऐसी जगह जो ओवरऑल दुनिया में सिंबल इस चीज़ का बनती है कि जी ये जो जगह है पाकिस्तान, इस मुल्क की, वो बहुत सिक्योर है, वो किसी भी यूज़लेस बंदे की या एंग्री मॉब की या किसी टेररिस्ट की, किसी दुश्मन की रेंज में नहीं है। तो उसको हाथ लगाना, उसको डैमेज करने का मतलब है कि आपने डायरेक्टली स्टेट को हिट कर दिया है। तो ये मामला हमने 9 मई के दिन देखे थे, वो एक साने का दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती, इस किसी भी कोई जो है इसमें शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में मेरा ख्याल है 16 दिसंबर से रिलेटेड है
कि पाकिस्तान में 16 दिसंबर को भी एक ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है। एपीएस में जो बच्चे शहीद हुए थे उसकी वजह से 16 दिसंबर 2014 को एपीएस पेशावर पे टेररिस्ट का हमला होता है। 144 राउंड अबाउट जो बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चों को कोल्ड ब्लड में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ठीक है, पाकिस्तान की सारी अथॉरिटीज़ उस वक्त धरने में मसरूफ़ थी और बाकी धरने को जो है वो हैंडल करने में और उसको डिसमेंटल करने की जो है वो स्ट्रेटजी सेट कर रही थी। तो हर बंदा अपने अपने मफाद में जो था उस वक्त बिजी था, किसी को ख्याल नहीं आया। उसके बाद जो है सारे जो है काफ़ी काम डाउन होकर बैठ गए थे। इस अटैक के बाद सारे लोग शॉक्ड थे, सरप्राइज थे ऑब्वियसली। तो एक तो 16 दिसंबर का ये पाकिस्तान ने सामने देखा था, और दूसरा था जी 1971 में फॉल ऑफ ढाका का। आपका अब कहते हैं ना ये हमारा ब्रदरली स्टेट है, ये हमारा अफगानिस्तान ब्रदरली स्टेट हो गया, चाइना आपका जो है वो ब्रदरली स्टेट है। एक्चुअल टर्म्स में, लिटरल टर्म्स में अगर आपकी कोई ब्रदर स्टेट है तो वो है बांग्लादेश, क्योंकि वो आपका हिस्सा था। कंस्पिरेसीज बनी, बहुत हालात ख़राब हुए और वो आपसे अलग कर दिया गया। किसी भी वॉर का वर्स्ट आउटकम जो होता है वो है कि आप उसका लैंड कट कर दें, आप उसकी ज़मीन उससे अलग कर दें, उसका हिस्सा है जो, उसका कोई शहर, उसका कोई सूबा, आप उससे अलग करते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी विक्ट्री अगर किसी एनिमी को, किसी राइवल पे मिल सकती है तो वो ये है, और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के नसीब में आई थी। आप हारे थे और आपका एक जगह जो है वो आपसे अलग कर दी जाती है। अब ये तो बात है, लेकिन हम इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको किस तरह मनाते हैं, वो ये है। अव्वल तो मनाना, आई मेंट नॉट एज एन सेलिब्रेशन, एज एन रिमेंबरिंग कि आपकी वीकनेस कहाँ पर आई थी, क्योंकि हम तो इसको याद नहीं रखते। पाकिस्तान इस दिन को नहीं मनाता, पाकिस्तान इस दिन को याद नहीं रखना चाहता। हाँ जी, कुछ जगहों पे इसके ऊपर बात होती है, ये सारी चीज़ चलती है, येस, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके राइवल्स हैं, जैसे आपका रवायती दुश्मन भारत है, वो इस चीज़ को नहीं भूला है। आप अपनी किताबों से निकाल सकते हैं, आप अपने दिमागों से निकाल सकते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के फिंगर टिप्स पे ये बात ना हो, लेकिन वो इसको याद रख के हमेशा आर्ग्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं। आप हमेशा से इस चीज़ को, आप ज़रा किसी भी नॉर्मल इंडियन से इस तरह के आर्ग्यूमेंट में पढ़ के देखें, वो आपको सबसे पहले जो है इसका रेफरेंस देगा कि ये तो आप लोगों के साथ हालात हुए थे। तो वाई डोंट वी डू दिस, कि हम इसको याद रखें, आर्मर की तरह पहने अपनी वीकनेस को, अपने लॉस को आप अपने वॉर जोन में जाते हुए, बैटल ग्राउंड में जाते हुए आर्मर के तौर पर पहने, ताकि कोई आपकी वीकनेस को आपके अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली तारीख नहीं भूलती है, हिस्ट्री की किताबें नहीं भूलती हैं, आपका दुश्मन नहीं भूलता, आपके राइवल्स, आपके जो जितने भी इस वक्त लोग जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं भूलते जहां आपने मिस्टेक की होती है या जहां आपके साथ गलत हुआ होता है, आपका लॉस हुआ होता है। आपको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसको भी मेरा ख्याल है एक एनिवर्सरी के तौर पे, एक यादगार के तौर पे, बिल्कुल जिस तरह अमेरिका 9/11 की एनिवर्सरी को, उसके ऊपर इवेंट्स को होल्ड करता है और ये सारे मामला वहाँ पे चलते हैं, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान में भी ये सब कुछ कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट, ताकि पाकिस्तान की आवाम का इन चीज़ों को लेके स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो डिमांड है कि कमीशन बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे 9 मई के मामले को फेयर एंड स्क्वायर, जिसके ऊपर DGISPR का कहना था कि ठीक है, हम कमीशन पहले तो बनाते नहीं हैं, क्योंकि कमीशन ऐसे मामला के लिए बनाई जाती है जिसमें आपको श्योरिटी नहीं होती है, जहाँ पे जो है अभाम मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इस मामले को लेके अभाम नहीं है, क्लियर है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इमरान खान ने सारी चीज़ को जो है वो स्केच आउट किया था, उनके लोगों ने एंग्री मॉब बन के एग्जीक्यूट कर दिया, तो इन लोगों को अब सज़ा होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी कमीशन बनाई जाए, सिंस जमहूरियत है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो DGISPR का कहना था कि अगर कमीशन बनेगी तो वो कमीशन पे 2014 के धरने को भी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, और वो PTV के जो ऑफिस था उधर उसके हेडक्वार्टर पे हमले को भी फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगी। तो मेरा ख्याल है ठीक है, इन्वेस्टिगेट होने दें, आप 2014 का धरना भी इन्वेस्टिगेट होने दें, और आप जो है PTV के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी इन्वेस्टिगेट करवाएं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत कुछ निकलेगा इन सारे मामला के अंदर से। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम सरप्राइज्ड हो जाएगी जब इस कमीशन ने इंक्वायरी शुरू की और उसके अंदर से फैक्ट्स निकलने शुरू हुए। 2014 का वही धरना, जब पूरे मुल्क का ध्यान एक तरफ है और आपके APS के बच्चों पे अटैक हो जाता है। आप होने दें इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन, बनने दें कमीशन। बिल्कुल सही कहा है DGISPR ने, अगर आप एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, अगर आप 9 मई की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, तो फिर हम आपके धरने को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम आपके PTV पर हमले को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप करें, ये आप फेवर करेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए। अगर वो गलत साइड पे खड़ी है, अगर वो किसी ऐसी साइड को सपोर्ट करती है जो एक्चुअल में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो उनकी भी आंखें खुलें। पाकिस्तानी अवाम ये डिज़र्व करती है, उनका राइट है कि उन तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचे।
ऐसी एक कमीशन बननी चाहिए और उस कमीशन में 2014 का धरना, पीटीवी हेडक्वार्टर्स पर हमला और आपका 9 मई, ये 3 इवेंट्स लाजमन डिस्कस होने चाहिए, लाजमन इन्वेस्टिगेट होने चाहिए और इसके रिजल्ट्स फिर पब्लिकली शेयर और फेयर एंड स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। फिर आखिर में हम पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक मनूवरिंग हमें देखने में आ रही है, जिस तरीके से डिफरेंट मिजाज के ममालिक को इस वक्त पाकिस्तान एंटरटेन कर रहा है। जैसे ईरानी प्रेसिडेंट का सबसे पहले विज़िट होता है जिसमें बहुत बरादराना ताल्लुकात को फ़रोग देने की बात होती है कि जी फ्यूचर में हर चीज़ बेहतरीन हो जाएगी। यूएस को बहुत से खदशात थे, आपके गैस पाइपलाइन का मंसूबा है, आपके फ्यूचर में और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइन अप किए जा रहे हैं ईरान के साथ, और यूएस आपको वार्न करता है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाएंगे अगर आपने ज़्यादा जो है वो क्लोज होने की कोशिश की ईरान से। जिसमें पाकिस्तान का जवाब था कि अगर ईरान आपके लिए बुरा है और मेरे लिए अच्छा है तो ये आपका हेडेक है, ये मेरा हेडेक नहीं है। इतनी ब्लंट और कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट पाकिस्तान जो है ये रेयरली ही देता है। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए यूएस ऑफिशियल ने एक हफ्ते के बाद, ईरान के प्रेसिडेंट के विज़िट के एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान का विज़िट किया, और उसमें जो है बात होती है कि किस तरीके से आपकी रीजनल इंपॉर्टेंस बहुत है जी। पाकिस्तान एक बहुत अच्छे मीडिएटर का किरदार अदा कर सकता है रीजन में। इस वक्त ईरान, यूएस, सऊदीया जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन ताल्लुकात लेके बैठे हैं। आपके फ्यूचर में जो यूएस आपके साथ ताल्लुकात अच्छा जाता है, आपको बेहतर और प्रॉस्पेरिटी जाता है, आपकी ये बातचीत होती है, ठीक है। सऊदीया की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है 1 महीने से सऊदीया पाकिस्तान से निकला ही नहीं है। अप्रैल में विज़िट किया था फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदीया के, बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बातें वही उसके अंदर हुई, वादे हुए कि हम आपका हेल्प करेंगे, आप मेरी हेल्प करें, ठीक है। अभी करंटली पाकिस्तान में सऊदी हाई डेलीगेशन मौजूद है मोहम्मद बिन सलमान के ऑर्डर्स के ऊपर, और हाई डेलीगेशन है, $बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाएगी, उसकी यकीन दहानी, उसके मुआहदे किए जा रहे हैं, कंपनीज़ में $बिलियन इन्वेस्ट किए जाएंगे सऊदीया की तरफ से। अगले हफ्ते या कोई डेट अभी कंफर्म नहीं है, इसहाक डार ने इस बारे में बात की है कि डेट कंफर्म नहीं है लेकिन विजिट कंफर्म है कि मोहम्मद बिन सलमान हिमसेल्फ 5 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान का विजिट करेंगे। ऐसा क्या है जी पाकिस्तान में अचानक से, हमने कौन सा तेल का कुआं हमारे यहाँ पे निकल आया, ठीक है। देखो डोनाल्ड ब्लूम का जो अपोजिशन के साथ जो है मुलाकात होती है, जो भी मामलात हैं, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, मैथ्यू मिलर की तरफ से सऊदीया के इस हाई डेलीगेशन को लेके बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया है, बहुत खुशाइन इसको करार दिया है कि जी पाकिस्तान सऊदीया के जो अच्छे ताल्लुकात हैं दे आर वेरी गुड फॉर यूएसए एंड वेरी गुड फॉर ईच अदर एज वेल। आपके और सऊदीया के लिए ये ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये यूएस कह रहा है आपको। और यूएस नेवी की पाकिस्तान नेवी के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं बड़े ज़बरदस्त स्केल के ऊपर। बहुत अरसे से हमने इस तरह के जो है वो सीन्स नहीं देखे थे जब से यूएस इंडिया के क्लोज हुआ है, ताकि उसको एशियन सुपर पावर बना सके। लेकिन अभी आपको पाकिस्तान के क्लोज नज़र आ रहे हैं सारे ममालिक, और क्वेश्चन ये आता है कि जी क्यों, वाई पाकिस्तान इज़ ऑल ऑफ अ सडन इतना इन सारे ममालिक का कंसर्न बन गया है। अब इसका जो है सबसे पहले इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं ब्रिक्स के साथ। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे OIC है, ये एब्रीविएशन है, स्टैंड करती है जी ब्राज़ील, रशिया, ईरान, चाइना, साउथ अफ्रीका से ब्रिक्स बनता है। और ये आपस में इनकी इकोनॉमीज अटैच्ड हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, फ़ायदा चलता है इनका, ये मामलात हो जाते हैं। अब इनका जो सोल इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो है जी डी-डॉलराइजेशन की तरफ, कि हम ऐसी ट्रेड करें जिसमें डॉलर इस्तेमाल, यूएस का जो डॉलर है वो इस्तेमाल ही ना हो। अब इससे डॉलर को इफेक्ट होता है। अब इस सारी चीज़ के लिए सबसे पहला स्टेप चाइना और रशिया की तरफ से ले लिया गया है। पहले उनकी मेरा ख्याल है अरसे दराज से ये विश थी, लेकिन अभी उनको ग्राउंड नज़र आई है कि हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, और उन्होंने फौरी तौर पे उसको किया। $260 बिलियन की वो ट्रेड करते हैं, और उसके अंदर नॉट अ सिंगल पेनी ऑफ US डॉलर वाज यूज्ड, एक सिंगल पेनी इस्तेमाल नहीं करते। उसमें अ लिटिल बिट ऑफ यूरोपियन करेंसी इस्तेमाल होती है, उसके अंदर रशियन करेंसी और चाइनीज़ करेंसी इस्तेमाल की गई है, डॉलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब फर्स्ट एजम्पशन ये थी कि कितना को जो है डैमेज कर लेना जी रशिया और चाइना ने मिल के, डॉलर को क्या बिगाड़ लेंगे। इसमें इंडिया इन्वॉल्व होता है कि इंडिया इस सारी चीज़ का हिस्सा नहीं था, इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन वो इस ट्रेड में ऐसे इन्वॉल्व नहीं था, हेजिटेंट था, क्योंकि उसके चाइना यूएस के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन चलते हैं, यूएस के बड़ा क्लोज है वो। लेकिन आई ऑलरेडी न्यू कि इंडिया जो है इस रेस में ज़रूर आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसीना वाजिद साहिबा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी 2 हफ्ते पहले
कि मुस्लिम ममालिक को एक कॉमन करेंसी बनानी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह की करेंसी यूरोप की स्टेट्स की हैं, ताकि हम आपस में फ़ायदा हासिल कर सकें। अब जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पे ऑपोजिशन को सर नहीं उठाने दिया जाता, 3-4 दफ़ा सेम बंदे को जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, और वहाँ पे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मौजूद है। तो अगर बांग्लादेश ने ये स्टेटमेंट दिया, तो गवर्नमेंट ने अगर वहाँ की स्टेटमेंट इस तरह से दी है, तो कल को इंडिया भी देगा। तो इंडिया ने और नाइजीरिया ने अभी जो है डॉलर को डिच करने का प्लान बना लिया। उनका कहना है कि जी हम भी अब इस ट्रेड का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें डॉलर इन्वॉल्व ना हो, यूएस का डॉलर उसमें इन्वॉल्व ना हो। ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है, यूएई ब्रिक्स का हिस्सा है, और जो डिफरेंट अफ्रीकन स्टेट्स हैं, रशिया, उनको भी अर्ज कर रहा है कि आप भी जो हैं हमारा इस बगैर डॉलर की ट्रेड का हिस्सा बने, आप हमारा जो है ना इस काम में मदद करें हमारी, कि हम एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर सकें जिसमें यूएस का डॉलर हम डिच करें। इंडिया के डॉलर डिच करना एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया की 1.4 बिलियन की मार्केट है, इसी वजह से उसकी बहुत सी गलत चीज़ों को जो है पूरी दुनिया इग्नोर करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पे उधर की मार्केट में किसी चीज़ ने लॉस में भी जाना होता है तो वो रेवेन्यू जनरेट कर जाती है, वो मार्केट इतनी बड़ी है। जब 1.4 बिलियन की मार्केट की ट्रेड आपके डॉलर से हटेगी, तो तब आप बताएं कि आप किधर स्टैंड करेंगे, तब आपके साथ क्या होगा? तब आपका डॉलर हिट होगा, तब आपकी अजम्पशंस रह जाती है कि आपके डॉलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चीज़ को लेके आईएमएफ ने वार्न किया है कि डॉलर के हालात बिगड़ सकते हैं, उसके लिए जो है ना आप ज़रा तैयारी करें, अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से। ये जो आपके एनिमीज़ ने फ़ौरन से डी डॉलराइजेशन के प्रोजेक्ट को जो है वो तेज़ करना शुरू कर दिया और डिफरेंट ममालिक को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया, चाइना, रशिया पीछे रह क्या जाता है फिर? ठीक है, अब पाकिस्तान ये सारी चीज़ें इस तरह जो है वो इन्वॉल्व होता है, इस तरह अटैच है कि पाकिस्तान ने 2023 में ब्रिक्स में शमूलियत के लिए विलिंगनेस शो की थी, और अभी तक वो बना नहीं है, लेकिन स्टिल विल मौजूद है, कोशिशें जारी हैं। इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने। आपको कंसेंसस चाहिए, वो जो ममालिक मौजूद हैं कि इस मुल्क को रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते, जो टिपिकल तरीका होता है, तो इंडिया वीटो कर देता था पाकिस्तान की एंट्रेंस को। ये 2023 की बात है। इस या उससे पहले जब भी ये मामला जो है इनका इशू उठा, तब इंडिया की विलिंगनेस नहीं थी, लेकिन अभी रशिया, चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर डॉलर की ट्रेड से हट गया तो पूरी दुनिया से डॉलर की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, नहीं। लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ का सबसे बड़ा कस्टमर है, पाकिस्तान डॉलर पे चलता है। पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ा हुआ है ना, आपकी ज़ीरो खुद की पॉलिसी, ज़ीरो खुद की स्ट्रेटजी, अपना आपका हर चीज़ ज़ीरो है, आप टोटली डिपेंडेंट हैं दूसरे लोगों की। जो आप खैरात का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आप उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना अपने ममालिक, अपने मुल्क की जो है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर ऐसा मुल्क आपके इस सारी चीज़ से निकलता है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है जहाँ पे वो डॉलर के बगैर की ट्रेड में इन्वॉल्व हो, तो वो चीज़ भी यूएस के फ़ायदे में तो किसी भी लिहाज से नहीं जाती है ऑब्वियसली। तो इस लिहाज से जब आपको सऊदीया नज़र आता है पाकिस्तान में इस तरीके से, और वो बिलियन डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट के जो है वो लारे लगाता है कि हाँ जी हम बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो इस वक्त वेस्ट का मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा डायरेक्ट स्पोक्स पर्सन है वो सऊदी अरब है। ठीक है, वो यूएस का स्पोक्स पर्सन है। यूएस और सऊदीया की ये सारी बातचीत इस वक्त जो है हम ट्रेड के लिहाज से, मईशत के लिहाज से करें कि एक दूसरे से सारे ममालिक किस तरह फ़ायदा लेते हैं। पॉलिटिकल मिलिट्री के लिहाज से बात नहीं हो रही है, नॉर्मली सारे ममालिक की मिलिट्री के एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। लेकिन तो अभी सऊदीया और यूएस की आपस में बड़ी ट्रेड चलती है, डॉलर को लेके इनकी आपस में एक बहुत जो है बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स का आपस में बिजनेस है। उस चीज़ पे जो है वो सऊदीया भी इफेक्ट होता है अगर आप डॉलर की वैल्यू को कम करते हैं। अब पाकिस्तान को इस चीज़ से हटाना है कि पाकिस्तान इन चक्करों में ना पड़े। पाकिस्तान जो है ना अपना दिमाग सीधा रखे, हमारी तरफ ही देखता रहे, डॉलर की तरफ देखे, यूएस की तरफ देखे, सऊदीया की तरफ देखे, ईरान की तरफ ना देखे, चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, ब्रिक्स की तरफ पाकिस्तान मत देखे। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त किसकी तरफ देख रहा है? पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेसी की तरफ देख रहा है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स किस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्योंकि दोनों कश्तियों में पाँव रखा हुआ है इसने। ठीक है कि मैं इस तरफ भी थोड़ा सा देख के चल लूँ, इस तरफ भी चल लूँ, जहाँ से मुझे फ़ायदा मिले। सो फार अभी तक उसने किसी ब्लॉक को अपनी ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट नहीं किया। उसने भी यूएस सऊदीया को भी 100% ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि जी मैं सिर्फ आपका हूँ, ना उसने ईरान, चाइना को इस तरह का कोई सिग्नल दिया है कि मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा और आपके ब्लॉक का हिस्सा हूँ। सही है, ये पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इफ़ यू आस्क मी बहुत ज़्यादा वाइज है। अभी तक के लिए खैर
न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।